याद है किसना कर। देखिए आप लोग ना सारे ऐसा करें, जरा अपना ये एलएमएस ऑन करके असाइनमेंट 2 पे आ जाए। ठीक है सर। आज मेरी नमाज भी रह गई है। जी हमारी भी रह गई है। चलिए ओपन हो गया सबका। जी सर बस हो। जी सर कंपनीज लेनी है हमने 3। यहाँ पे मेंशन है कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द 3 लिस्टेड कंपनीज, 3 लिस्टेड कंपनीज, एक मैन्युफैक्चरिंग की, दूसरी सर्विस की, तीसरी फाइनेंशियल सेक्टर की। आप लोगों ने पहले से ली हुई है, बस वो जो गलतियां वहां पे आप लोगों ने की थी जी वो सर। दोबारा नहीं करनी। अब ये किस साल की लेनी है? सिर्फ 2018 की लेनी है, एक साल की। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट्स को लेते हुए आपने बैलेंस शीट को लेना है इस कंपनीज का, और इनकम स्टेटमेंट को लेना है, और कोई स्टेटमेंट नहीं लेनी है, ठीक है सर। ना ही आपको उसकी जरूरत है। ठीक है। इसके बाद आप एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसे हम ये असाइनमेंट कह रहे हैं, ऑन प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पे यूजिंग द एप्रोप्रिएट रेशियोज। वो रेशियोज जो कि आपको क्लास में पढ़ाई गई हैं आप उनको लेंगे, that you have learned in last class, then interpret these ratios, that what does their answers mean। अब आपने वो ratios ले ली, दूसरी साइड पे आपने वो फैक्ट्स एंड फिगर्स थ्रू द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ले लिए। ये लेने के बाद आपने हर रेशियो वाइज, रेशियोज के अंदर मौजूद है कि आपको क्या चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए उस रेशियो के लिए वो आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में फाइंड करें। फाइंड करने के बाद उनके आंसर्स को फॉर्मूले के मुताबिक डिवाइड करके उनको इंटरप्रेट करना है। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। यू आर ऑल्सो एडवाइज्ड टू गिव एन एग्जेक्टिव समरी। अब जब आप ये रेशियो एनालिसिस कर लेंगे तब आपने इस रिपोर्ट के स्टार्ट पे सिर्फ 100 वर्ड्स की एग्जेक्टिव समरी लिखनी है कि आपने इस असाइनमेंट में क्या किया, आपने इस असाइनमेंट में किन कंपनीज को स्टडी किया, आपने इस असाइनमेंट में किस शेयर को स्टडी किया, और आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं। सिर्फ 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स आर नॉट मोर देन 2 पैराग्राफ्स। ये भी आप पे है, अगर मैं लिखने पे आऊँ तो मैं सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा, 100 वर्ड्स का तो भी नहीं पाऊंगा। सो ऑन योर रिपोर्ट आप ये बनाएंगे, और इसके साथ साथ आप अपनी रिपोर्ट में एग्जेक्टिव समरी के बाद ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर असाइनमेंट। वो ऑलरेडी इन 3 लाइनों के अंदर लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ आती कि ऑब्जेक्टिव बनाना कैसे है, बनता कैसे है, तो उसके लिए मैंने आपको एक यूट्यूब का लिंक यहाँ पे भेज दिया है। ये 3 से 4 मिनट की वीडियो है, इसको आप लोग देखें। इसमें खातून बता रही हैं कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनते हैं। उसके मुताबिक फिर अपना ऑब्जेक्टिव बनाएं। 2 लाइनें, एक लाइन आपकी ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे आ जाएगी। एंड फॉर सिलेक्शन ऑफ द कंपनी, आप जब भी ये 3 कंपनीज सिलेक्ट करेंगे, मानो मेरी बात यहाँ पे तवज्जो से सुनना, ये मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपकी कंपनी पाकिस्तान से रिलेटेड मेरे ख्याल में है तो सही, लिस्टेड है या नहीं ये मुझे नहीं पता। तो दूसरे पॉइंट में, अगर आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको आपने इस KSE stocks .com लिस्टेड कंपनी सॉर्टेड बाय नेम के लिंक में जाकर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको कंपनी नेम मिल जाएगा। नेम सेलेक्ट करने के बाद आप अगेन उस कंपनी के नेम को गूगल में लाएंगे और उसकी 2018 की रिपोर्ट को फाइंड करेंगे, और उस रिपोर्ट में से सिर्फ 2 पेजेस लेंगे। नंबर 1 स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट। अब ये सारा कुछ लेने के बाद आपने फिर रेशियो एनालिसिस करना है। रेशियो एनालिसिस के बाद आपने एग्जेक्टिव समरी लिखनी है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। तरतीब ये होगी कि सबसे पहले आपका टाइटल पेज आएगा, उसके बाद आपकी एग्जेक्टिव समरी आएगी, उसके बाद आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव आएगा, सॉरी या रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद आपके रेशियो एनालिसिस के फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे, और उन्हीं के साथ साथ आपके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी इसमें रिपोर्ट होती चली जाएगी। लास्ट में आपने 3 से 4 लाइंस का कंक्लूजन लिखना है कि व्हाट यू हैव फाउंड इन योर रिपोर्ट। सिर्फ 3 से 4 लाइंस
का कंक्लूजन करेंगे, आपकी रिपोर्ट यहीं पे एंड हो जाएगी। यही बात मैंने दोबारा फिर नीचे लिखी हुई है कि अगर आपको गूगल से रिपोर्ट नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे, कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी उसकी रिपोर्ट को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रहे कि यू हैव टू यूज ओनली बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट ऑफ दीज कंपनीज इन योर असाइनमेंट, एंड द असाइनमेंट इज इंडिविजुअल, नॉट इन द ग्रुप्स, राइट। जी जी सर, ठीक है। और सर आपसे एक आपकी बात भी पूछनी थी कि सर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के सर अलग अलग रेशियो एनालिसिस करनी है क्या? नहीं, रेशियो एनालिसिस तो वही ही होगा, लेकिन जो बात फॉर्मूला। ये है कि देखें, अब जहाँ पे आप रेशियो एनालिसिस के फार्मूलाज को यूज कर रहे हैं, सी फॉर एग्जांपल आप आरओए को यूज कर रहे हैं, तो आरओए के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से मिलती है, इनकम स्टेटमेंट से नहीं मिलती। उसके अपोजिट अगर आप जाके देखें तो आप ड्यू पॉइंट को जब यूज करते हैं तो ड्यू पॉइंट में आपको आरओए की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो जब आप आरओए को स्टडी कर रहे होंगे तो फिर बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा ड्यू पॉइंट में, और जब ड्यू पॉइंट का नेट प्रॉफिट मार्जिन लेंगे तो आप इनकम स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। तो ये एक ही टाइम पे दोनों स्टेटमेंट्स को भी यूज किया जा सकता है इन फॉर्मूलाज के मुताबिक। एक ही टाइम पे एक एक स्टेटमेंट को भी यूज किया जा सकता है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जिसमें कंफ्यूजन हो। क्योंकि आप देखेंगे फॉर्मूले को, फॉर्मूला आपसे क्या मांग रहा है, कौन से वैल्यू को किसके ऊपर डिवाइड कर रहा है, उसके मुताबिक ही आपको वो स्टेटमेंट्स लेनी है। जहाँ पे रेवेन्यू की बात है, जहाँ पे प्रॉफिट की बात है, जहाँ पे इनकम की बात है, जहाँ पे सेल की बात है, जहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात है, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की बात है, तो इन सब के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट यूज करनी होगी। अगर बात करते हैं हम एसेट्स की, तो एसेट्स की बात होगी, लायबिलिटी की बात होगी, ऑनर्स इक्विटी की बात होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात होगी, या फिक्स्ड एसेट की बात होगी, या डेप्रिसिएशन की बात होगी। तो ये सारे के सारे आइटम्स आपकी इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं होते, ये तो बैलेंस शीट में होते हैं। जी तो जी सर। इसलिए फिर आपको यहाँ से निकल के बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, वो फिगर्स लेनी पड़ेगी। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके लिए ये दो पेजेस ही हैं जिनको आप यूज करेंगे, और इन दो स्टेटमेंट्स को ही आप लेके चलेंगे। मारूख, आपने बेटे जो स्टेटमेंट ली हुई है ना, उसमें मैं आपका माइक ओपन कर देता हूँ ताकि आप उस पर कॉन्वर्सेट कर सको। आपने बेटे जो स्टेटमेंट जो कंपनी ली हुई है ना, उसमें आपकी कंपनी के ईयर्स जो हैं वो एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा से मुराद ये है कि वो 2018 से बैकवर्ड जा रहे हैं, या पता नहीं 17 से बैकवर्ड, मैंने स्किम की है, ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं देखी। तो आप ना एक दफा देख लें कि क्या आपको 2018 की रिपोर्ट सेपरेटली मिल जाती है, तो आप वो यूज करें, ये यूज मत करें। अगर आपको नहीं मिलती, से फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि कंपनी 5 साल की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को इकट्ठा पब्लिश कर देती है, तो रिपोर्ट हमें हर साल के अलग अलग नहीं मिलती। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो यू हैव टू जस्ट गेट एंड रिपोर्ट द फिगर्स ऑफ 2018 ओनली। आपको बाकी फिगर्स में नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फिर बाकी फिगर्स को भी ऑन एवरेज बेसिस ले रहे हो और उसकी इंडिकेशन आ रही हो और बाद में पता चले कि ऐसा नहीं करना था। तो मैं पहले से आपको बेटे बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप सारे स्टूडेंट्स उस कंपनी के सिर्फ 2018 को देखें। अगर आपको अलग से 2018 की रिपोर्ट मिल जाती है तो थैंक यू सो मच टू द गूगल एंड द कंपनी। और अगर नहीं मिलती, 5 साल की, 3 साल की, 4 साल की इकट्ठी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, तो उसमें से भी बेटे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2018 का एनालिसिस करना है, आगे नहीं जाना, उसके बैकवर्ड भी नहीं जाना, राइट। जी सर। सर इसके अंदर जो से सर हमने प्रोबेबिलिटी एनालिसिस का जो सा आपने सेंड किया था सर वर्ड फाइल, सर इसके अंदर था डुपॉन्ट रिटर्न ऑन एसेट्स। सर इसको भी हमने अंदर यूज करना है? हाँ जी, हाँ जी, इसको भी आपने। अच्छा सर, ये मेथड भी यूज करना है सर अंदर? सर अब ये हाँ दो जी, इसी मेथड पे मैं अभी बात सर, करके आ रहा हूँ। ये दो मेथड से ना सर, के परसेंटेज मेथड था और एक दूसरा मेथड था सर, तो कोई कोई एक यूज करना है कि दोनों यूज करने हैं? On which method you are going to make yourself convenient by getting the figures, आप सिर्फ वो मेथड यूज करें। अच्छा ठीक है सर, ठीक। अच्छा जी, इसके अलावा किसी की कोई बात? जी बेटा, आज स्टूडेंट्स इतने कम क्यों हैं? सर हमारी क्लास, एमबीए सोया हुआ है? नहीं नहीं सर सोए नहीं हुई सर,
सर वो कह रहे थे कि सर टाइम का इशू सर उनको बहुत आ रहा है मेरी क्लास की लड़कियों को सर, कुछ सर उनको कैसे? उनको बहुत इशू आ रहा है सर टाइम का। तो सर वो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी ने जो सा टाइम टेबल दिया उसके अंदर ये है कि 1:30 पे आपकी लास्ट स्लॉट खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप नहीं कर सकते क्लास ले सकते। तो सर वो उस वजह से सर कि उनका टाइमिंग इशू बहुत है हमारी क्लास की लड़कियों का सर। मुझे मुझे बता दें फिर किस वक्त क्लास रखनी है, ताकि कमिंग वीक हम उसके मुताबिक रख लें। आप लोग सर नहीं बताओगे तो फिर मैं नहीं सर बताऊंगा ना। सर हम सैटरडे को रख सकते हैं क्लास? सैटरडे ना रखो यार, क्योंकि सर मेरे फिर अपने काम इतने ज़्यादा होते हैं तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम आता सर है। फिर फ्राइडे कर लें? फ्राइडे ऑलरेडी मेरी इंटरनेशनल फाइनेंस की क्लास है। सर अब तो आपने 1 घंटा लेनी है ना सर, तो हमारा भी मैनेज कर लें सर। अब तो टाइम उन्होंने यूनिवर्सिटी ने 1 घंटे का कर दिया। 1 घंटे का उन्होंने नहीं किया, बोलो मेल तो मुझे भी आई हुई है, स्लॉट्स हमने कवर करनी है, बस टाइमिंग का फर्क सर मंडे कर सकते हैं? है। नहीं, मुझे ये बताओ कि ट्यूसडे कर लें। ट्यूसडे सर क्या? ट्यूसडे कितने बजे सर? टाइम आप लोग बताओ ना, मैं टाइम बताता हूँ आप लोग कहते हो प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछता रहता हूँ, आप लोग बताते नहीं हो। टाइम आप लोग बताएंगे, आप लोगों को सर कैसा चाहिए। सर ट्यूसडे को भी हमारे दिन के टाइम क्लासेस हो रही होती हैं, हमने 1 बजे फ्री होना होता है सर। सर इसके अलावा सर मंडे को हम मुझे फ्री फ्री हैं होना सर। होता है। सर मंडे को फ्री हैं, फ्राइडे को फ्री हैं, सैटरडे फ्री हैं। मंडे फ्राइडे सैटरडे फ्री हैं सर। फ्राइडे कर लें, मंडे कर लें सर। Fridays, मेरी थर्सडे को भी क्लास है, फ्राइडे को भी क्लास है, चलो सैटरडे कर लें फिर। या फिर हम नेक्स्ट वीक से सैटरडे को कर लिया करेंगे सर। नेक्स्ट वीक से भी करना चाहो तो ठीक है, ना करना चाहो तो इसी वीक से करना है तो इस वीक से कर लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो तो फिर आज क्लास हमारी हो रही है। अच्छा तो क्लास लेंगे, जी सर, अब ये ले लेते ना। सैटरडे नहीं लेनी है। सर जी आज ये ले लेते ना, अब हम सर आए हुए हैं सर। ओके जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सैटरडे को हमारी ऑलरेडी सर शुएब के साथ क्लास है। हाँ जी अरसलान। सर फिर क्या इशू है? अरसलान ये इसी इसी दिन को रख लो, और इस दिन को ना थोड़ा अर्ली कर लो, पहले कर लेते हैं ठीक सर। क्लास। फिर सर हमारी 11 से 1 होती है इकोनॉमिक्स की क्लास। ओके, तो तो सर 11 से पहले कर लिया करें। 11 से पहले सर मैं पता नहीं अब कोई मानता है कि नहीं इस बात के ऊपर, फिर सर यही टाइम ठीक है फिर सर। उसमें सलाह कर लो, सर सलाह कर लो। 1 से 2 कर ले ठीक सर। है, 1 से 2 कर लेते हैं सर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप लोग कहो कि सर रात को 2 बजे क्लास पढ़ रहे हैं ताकि 2 से 3 तक हम क्लास कर लें, 2 से 3:30 तक, 3 साढ़े 3 तक सेरी करके जान छोड़ दें आप हमारी, तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। मुझे आप लोगों ने टाइम देना है, इसलिए नहीं कि मैं ना चाहिए, ये मेरा। सो अगर आप लोग आपस में अपनी टाइमिंग डिसाइड कर लेते हो, आई हैव नो इशू विद दैट, लेकिन कोशिश करो कि दिन यही रखो, ठीक है। ठीक है सर क्योंकि फिर। देखिए सर आप सर 1 लोगों से के 2 लिए कर ले तो फिर हम सर। लोग हार्डली, सर आप 1 से लोगों 2 के कर लिए तो हार्डली हम लोग अवेलेबल होंगे ना, या जो टाइम पास का होगा। उसके ले। अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से तुम्हें कोई माफी नहीं है, सारा दिन ऑन सॉन चीजें चल रही होती हैं, ये मेल हो रही है, वो मेल हो रही है, ये हो गया, वो हो गया, ये मीटिंग, वो मीटिंग, तो हम उस सूरत हाल में तो पैक हैं। जैसे हम नॉर्मली वहां पे उठते थे, क्लास लेने आया करते थे, तो सेम इज द केस हम यहाँ पे भी क्लास लेने आते हैं ऑनलाइन मोड। यूनिवर्सिटी की तरफ से तुम्हें कोई माफी या कोई रियायत नहीं मिली हुई काम की, बल्कि डबल काम हो रहा है। आप लोग आपस में सलाह कर लें, सर वो मुझे सब कह रहे टाइम हैं कि बता 1 से 2 दें। कर लें, 1 से 2 कर लें सर, सब कह रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 कर लें। कमिंग वीक से इसी दिन 1 से 2 कर लिया करेंगे। ठीक है सर। तो अब हम थोड़ी सी क्लास की बात स्टार्ट करें, वैसे हम लोग काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है सर। जी हमजा, आपकी तरफ से पीएड पुट है बेटे? नो सर।
ओके जी, हम लोग अब तक वैसे काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और लकीली अब जो हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा लास्ट कंटेंट है इस सब्जेक्ट का। तो टाइम हमारे पास बहुत पड़ा है और कंटेंट हम बहुत कवर कर चुके हैं। सर फिर ये दोबारा से इस रिवाइज भी करवा दीजिएगा एक बार, जब अगर हमारा खत्म हाँ हो जी, हाँ जी, जाए। इंशाल्लाह। तो कमिंग क्लासेस से हम इसको रिवाइज भी करेंगे और इस क्लास के मुताबिक फिर हम इस कंटेंट को आज ख़त्म कर रहे हैं। एक चैप्टर और रहता है, उस एक